संजय जी संजय जी को बात करें। एक सेकंड संजय कुमार, नहीं, मुझे एक सवाल है उनसे जो मुझे पूछना है। संजय जी, एक चर्चा जो लगातार हो रही है कि अगर वोट शिफ्ट इतना हुआ है तो इसकी वजह अरविंद केजरीवाल खुद कितने हैं। बीते दिन आशुतोष जी ने कहा था कि उनके नैतिक आभा में कमी आई है। मैं उससे आगे ले जाना चाहती हूँ। देखिए क्या क्या उनका था, न्यू पॉलिटिक्स का प्लान था, वीआईपी कल्चर खत्म करने का प्लान था। एक और चीज जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, 8 बीजेपी के नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अगर आप लिस्ट पूरी देखेंगे तो अनिल झा, ब्रह्म सिंह तंवर, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, जितेंद्र सिंह शंटी, रमेश पहलवान, तरुण यादव, प्रवेश रत्न, बीबी त्यागी, 3 उन्होंने कांग्रेस के भी नेता ले लिए चुनाव के पहले। ये सब 24 में हुआ है। सुमेश शौकीन को लिया, वीर सिंह धिंगान और चौधरी जुबैर अहमद को कांग्रेस पार्टी से ले लिया। मतलब संपूर्णतः जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां इस देश में है उसका कैरेक्टर आपने अपना लिया। बिल्कुल, अगर आप याद करें लोकसभा चुनाव के पहले इसी तरह के आरोप बीजेपी पे लग रहे थे कि भाई बीजेपी क्या कर रही है, दूसरी पार्टियों के लोगों को टिकट दे रही है। जो पैमाना था, जो उन्होंने बेंचमार्क बनाया था अरविंद केजरीवाल ने कि भाई हम नई तरह की राजनीति लाएंगे, साफ सुथरी राजनीति देंगे, तो लोग उस पैमाने से उनको आंकते हैं, उनका आकलन करते हैं और इसी के लिए उनकी छवि में बहुत गिरावट आई। और छवि में गिरावट का मतलब एक और आंकड़ा अगर पेश करूं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को जो वोट आ रहा है और उनकी जो अपनी पॉपुलैरिटी है, आम आदमी पार्टी का वोट ज्यादा है उनकी पॉपुलैरिटी से। हमने पॉपुलैरिटी रेटिंग के बारे में भी सवाल पूछा, उनकी पॉपुलैरिटी कम है। जो भी मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी हाई होती है, आमूमन पार्टी के वोट से उनका ज्यादा होता है। एक समय में नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जिनकी रेटिंग बहुत हाई होती थी। तो आम आदमी पार्टी की जीत का 2020 और 15 में श्रेय पूरा अरविंद केजरीवाल को, और इस बार अगर उनकी हार होती है, पार्टी की हार होती है, जो काफी स्वाभाविक लग रहा है, मुझे लगता है इसकी हार की जिम्मेवारी भी आम आदमी पार्टी कुछ कम और अरविंद केजरीवाल को ज्यादा है। उससे पहले अच्छा आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं अंजना जी, अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी गुंडे, मवाली, चोर, उचक्कों को अपनी पार्टी में ले सकती है, तो हम भी अगर भाजपा में और कांग्रेस में कुछ अच्छे लोग हैं तो हम उनको भी ले सकते हैं। मैंने गाली गलौज सुना क्या चाहिए? कुछ अच्छे लोग गाली गलौज सुनाई दे रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्यों भाई? मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, इन दोनों को दिखा दीजिए भाई, अपनी पार्टी का निपटारा कहना चाहता हूँ जो संजय जी ने कहा केजरीवाल। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, महत्वपूर्ण बात, केजरीवाल जी का तो जो कुछ है उन्होंने तो नाश किया ही किया। और ऐसे भी इस पूरे चुनाव में केजरीवाल किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई चुनाव नहीं था। उनका पूरा चुनाव जो था, यदि शुरुआत में बताऊं तो सबसे पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर किया? फर्जी वोटर लिस्ट। ये किसके अगेंस्ट था? ये मुद्दा था फर्जी वोटर लिस्ट आयोग के अगेंस्ट। सारे चैनल और सबसे अंतिम जो उन्होंने सबसे अंतिम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो किया ईवीएम के ऊपर पर, ईवीएम में पहले से वोट डले। ये किस पर था? ये भी चुनाव आयोग के विरुद्ध। और बीच में जो 3 बातें इन्होंने मुद्दे उठाए, एक मुद्दा था कि मेरी गिरफ्तारी होगी, सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, आतिशी गिरफ्तार हो जाएंगे, ये था जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप। दूसरा, उन्होंने अपनी सुरक्षा की बात की, ये था पुलिस के ऊपर आरोप। और तीसरा जो उन्होंने नदी, ऐसा नहीं है ना, मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ, गंभीर बात पूछ रहा हूं, मजाक की बात नहीं है। क्योंकि सरकारें जो है एजेंसियां नहीं करती हैं, कोर्ट निर्णय करते हैं और एजेंसियां अपना काम करती हैं। सुनिए एक मिनट, आप इसमें इस बात में मत जाइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ईडी ने और तीसरा जो उन्होंने कहा कि नदी में जहर मिला दिया, ये मुझे आज तक नहीं समझ आया कि केजरीवाल ने किसके विरुद्ध ये मुद्दा उठाया। अमोनिया को जहर अंतिम मुद्दा जो ईवीएम, मतलब वो केवल चुनाव आयोग, केवल सुरक्षा एजेंसी, केवल पुलिस, इनके अलावा वो किसी के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़े, इसीलिए उनकी हार सुनिश्चित है। तीसरी बात, मैं आज जो आप जिम्मेदारी की बात कह रहे हैं तो मैं आपके यहाँ ऑन रिकॉर्ड एक बोल के जा रहा हूँ, केजरीवाल तो है ही, लेकिन संजय सिंह को भी कम मत आकिए। वो जो रावण जो जिस ढंग से संजय राउत ने, साहिल जी अच्छे से जानते हैं, संजय राउत ने शिवसेना को रसातल पे पहुंचा दिया है। मैं आज भी कह रहा हूँ संजय सिंह भी जो है इस केजरीवाल की पार्टी को रसातल पे पहुंचा देंगे, संजय जिस लेवल पर। और केजरीवाल तो जिम्मेदार आएंगे। केजरीवाल की तो जो झूठ है, सातिर झूठ, शर्मा जी, ये इस एक्सपोज हो चुका है, आसमान पे मुंह पे गिर रहा था। यही था पूरा चुनाव। इनका कंक्लूडिंग रिमार्क, इनके जो पेट में दर्द है, इनका जो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, वो इस बात का प्रमाण है
कि सारा शासन, प्रशासन, पुलिस, एजेंसी सबका इस्तेमाल करके, आप केवल आरोप लगा सबका सकते हो। गलत इस्तेमाल आप करके चुनाव ही इनके अगेंस्ट लड़े हो। चोर, भाजपा के अगेंस्ट चुनाव नहीं लड़ पाए। भ्रष्टाचारी भाजपा के सबको अगेंस्ट मुद्दे पार्टी में नहीं लड़ लेकर के भी साहिल, चुनाव फेडरल भी नहीं कर सकते हैं। उसी हार का चलिए ऋतुराज जी, चलिए एक एक करके 20-20 सेकंड में आखिरी आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहिए इस पे 20-20 सेकंड में बिना क्रॉस टॉक के। चलिए साहिल, कम से कम आम आदमी पार्टी ने आज तक के स्टूडियो में कहा कि हमको गुंडे, मवाली, बदमाश, लुटेरे लोगों को पार्टी में शामिल करने से कोई एतराज नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चूंकि हमको ये लड़ना है, चुनाव जीतना है। यही बात थी कि आम आदमी ने कहा था कि एक नए, क्या कहा है, आप नहीं कहा है, मैंने कहा आप ला सकते हैं, आपने ही कहा है, उसी बात को आपको ये बात तो अरविंद केजरीवाल साबित कर चुके साम हैं। दाम दंड भेद का मंत्र किसने दिया था वो बाद में देखेंगे। आशुतोष जी कंक्लूडिंग 20 सेकंड में कंक्लूडिंग, उसके बाद विरोध जी के बाद चलेंगे। चलिए आशुतोष जी। देखिए, मेरा अभी भी मानना है, तमाम एग्जिट पोल, पोस्टल सर्वे के आने के बावजूद भी, कि कांटे की टक्कर है। कल भी मैंने जैसा अंजना ने पूछा तो मैंने कहा 45% वोट शेयर, 10%। आप लोग लिख सकते हैं अगर जल्दी से वोट मैंने कल लिख दिया, अब दोबारा लिख अरे कुछ बदला होगा ना दिमाग आपका, रात भर सोए होंगे, मेरा सोचे दिमाग होंगे। इतनी आसानी से नहीं बदलता, बहुत लोग कोशिश करते हैं बदलने की, नहीं बदलता। अच्छा चलिए जल्दी, तो इसलिए देखिए, इसका आखिरी। कारण बहुत सिंपल है। आपने लोकसभा का चुनाव देखा, सारे एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। असेंबली हरियाणा का देखा, सारे एग्जिट पोल फ्लॉप हुए। महाराष्ट्र का देखा, सारे फ्लॉप हुए। तो उसके बावजूद मैं उनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जैसे सीएसडीएस है, सी वोटर है, एक्सिस माई इंडिया है, ये क्रेडिबल लोग हैं। अब नए लोग पता नहीं कहां से खड़े हो गए अचानक, उनका क्या क्रेडेंशियल है, कौन सा सैंपल साइज है, किस आधार पे कर रहे हैं। विनोद जी आखिर में CSDS कोई बात- सहारे जो है मोदी जी के बगैर 2 दिन तक ये लोग जहर उगलते थे। अच्छा ठीक है खूब विनोद जहर उगलाई अग्रवाल इन्होंने। जी। जिस दिन रिजल्ट विनोद आता जी है, उसके बाद मुंह छुपाते हैं। आखिर में 20 सेकंड विनोद जी। खूब मोदी जी, मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी के अगेंस्ट है। विनोद जी। ये जहर होने का काम शर्मा जी, हम भी बोल रहे हैं भाई। विनोद जी जल्दी, विनोद जी ये चुनाव जो है, संगीत राजी जी बस विनोद जी जल्दी, संगीत जी एक मिनट, अरे क्रॉस टॉक नहीं करिए विनोद जी। देखिए इस चुनाव में, चलिए वाइंड अप कर रहे हैं विनोद जी, एक मिनट विनोद जी जल्दी, आप ध्यान मत दीजिए, आप बोल दीजिए, फिर संजय कुमार जी आखिर में बोलेंगे। उनका ये चुनाव जो है 2015 और 2016 में आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी के दावे के साथ मैदान में थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस बीजेपी की तरह एक सामान्य पार्टी के रूप में चुनाव लड़ी है। इसलिए वोटर के सामने ये नहीं था कि वो नैतिक राजनीति या शुचिता की राजनीति के लिए आप अपने लाभार्थी, जिसको जहां फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ा है, उसके हिसाब से वोटिंग हुई है। आखिर में संजय जी योजनाएं जो है जिसके पक्ष में ज्यादा है, संगीत रागी संजय जी उसको वोट दिया। आखिर में आप ऐसा कीजिए, एक नया डिक्शनरी बनाइए, नया खोल लेंगे। एक डिक्शनरी बनाइए, बोलिए वही वर्ड बोलना है। अरे बोलने संजय जी, दीजिए उनको। अरे एक मिनट संजय जी आखिर में, अरे एक मिनट संजय जी आखिर में ये आपको लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 5 साल से लगातार जो कंफ्रंटेशन चल रहा है उसे खत्म करने का एक तरीके से ये मैंडेट दिया जा रहा है। राजनीति प्रणाली होगी। संजय जी आप बोल दीजिए, ये चलता रहेगा, आप बोल दीजिए, आपका ऑडियो चलेगा, आपका ऑडियो चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। बोलिए संजय जी बोल रहे हैं। एक सेकंड प्लीज संजय जी। देखिए मुझे लगता है कि एक मिनट, मुझे लगता है कि जिस तरह का अनुमान अभी लगाया जा रहा है, तो कामकाज से कुछ चीजों पे नाराजगी तो जरूर है मतदाताओं की। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों पे नाराजगी नहीं है, कुछ चीजों से संतुष्टि भी है। अगर हम अस्पताल की बात करें, स्कूल की बात करें, तो इन सब कामों से जनता खुश है। लेकिन मुझे लग रहा है सबसे बड़ी दिक्कत आम आदमी पार्टी के लिए हुआ, उनका जो बेंचमार्क था, उन्होंने जो बेंचमार्क बनाया वो बहुत हाई था, बहुत हाई लेवल पे बेंचमार्क था। और जब लोगों ने देखा, चाहे वो पार्टी में जिस तरह से दूसरे पार्टी के नेताओं को लिया, जिस तरह से लोगों को टिकट दिया गया, या जो शीश महल का मुद्दा और उसके इर्द गिर्द करप्शन का जो मुद्दा चल रहा था, तो मुझे लगा बेंचमार्क बहुत ऊपर था और इसी के लिए जनता के बीच में निराशा बहुत जबरदस्त। संजय जी एक लाइन का सवाल है मेरा, क्या अगर यही जो आप बता रहे हैं अनुमान या बाकी सर्विस बता रहे हैं नतीजों में बदलता है, तो इस बात पर भी मुहर लगेगी कि जो जेल भेजे जाने के बाद एक सिंपैथी वोट की कोशिश थी, वो सिंपैथी जनता से मिली नहीं, करप्शन वाला आरोप टिक गया। बिल्कुल, करप्शन का आरोप टिका या न टिका, परसेप्शन तो जरूर बना कि कुछ ना कुछ जो बात होगी, और सिंपैथी वोट तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोकसभा में ही सिंपैथी वोट मिला होता। चलिए अभी कुछ ही घंटे बाकी है, कुछ ही घंटे बाकी है आखिरी फैसला आने में, और आज तक पर पूरे दिन भर सुबह से लगातार तेज फैसले
हमारे चैनल पर आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, अब तक जितने एग्जिट पोल आए हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुके हुए हैं। क्या इस बार ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या लोकसभा का हश्र होता है, या कल सुबह से हमें पता चलना शुरू हो जाएगा? कल सुबह 6 बजे से रहिएगा आज तक के साथ सबसे तेज नतीजे और साथ ही सटीक विश्लेषण।